नमस्कार। राष्ट्र सह्याद्री के हिंदी संस्करण में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस को अभिव्यक्ति की आजादी पर बोलने का नैतिक अधिकार है। इस विषय से जुड़े अनगिनत सवाल है, जैसे क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में लोकतंत्र है? क्या खुद को लोकतंत्र के चैंपियन के तौर पर प्रचारित करने वाली गांधी नेहरू की पार्टी में अभिव्यक्ति की आजादी है? जो भी पार्टी अध्यक्ष है, उन्हें गांधी की अनुमति के बिना निर्णय लेने का अधिकार है? क्या पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष के पास सर्वाधिकार है? इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ ना है। जब से देश आजाद हुआ, कांग्रेस में परिवारवाद का बोलबाला रहा है। इस पार्टी पर पूरी तरह से गांधी नेहरू परिवार का दबदबा है। यही वास्तविकता है। हाईकमान शब्द भी कांग्रेस नेताओं द्वारा ही जन्मा है। यह हाईकमान कोई और नहीं, बल्कि गांधी नेहरू परिवार है। आज ये पार्टी बहुत बुरी स्थिति में है। इसके लिए हाईकमान संस्कृति और परिवारवाद दोनों ही जिम्मेदार है। इस बात से कांग्रेसी भी इनकार नहीं करेंगे। कांग्रेस के कई नेता भी निजी तौर पर इस बात को स्वीकार करते हैं। अगर वे खुलकर बोलते हैं तो कार्रवाई हो जाएगी, इस डर से वो कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन राजस्थान की घटना से पता चलता है कि बोलने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा इस समय देश की चर्चा में है और होना भी चाहिए। राजस्थान विधानसभा में जब इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई तो कांग्रेस के अशोक गहलोत कैबिनेट में राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अलग ही मुद्दा उठा दिया। उन्होंने स्टैंड लिया कि मणिपुर में हो रहे अत्याचारों पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हमें अपने राज्य में हो रहे अत्याचारों पर चर्चा करनी चाहिए। और नतीजे में उन्हें मुख्यमंत्री गहलोत के साथ साथ हाईकमान की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। उनकी भूमिका के लिए उन्हें कड़ी सजा दी गई और उन्हें कैबिनेट से लगभग हटा दिया गया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद से देश में बोलने की आजादी नहीं रही है। लोकतंत्र खतरे में है। यह कहते हुए अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर गला फाड़ने वाली कांग्रेस पार्टी में अभिव्यक्ति आजादी की हत्या हो चुकी है। गुढ़ा के निष्कासन से यही साबित हो गया है। राजेंद्र गुढ़ा एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वह मणिपुर में अत्याचारों पर चर्चा करने के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनके इस रुख को कैसे अनुचित माना जा सकता है कि मणिपुर से भी ज्यादा भयानक घटनाएं तो राजस्थान में भी घटी हैं। इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर राजस्थान में कोई गलत काम नहीं होता तो चर्चा में सामने आ जाता। कांग्रेस मुख्यमंत्री गहलोत के पास उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। लेकिन यह एक बार नहीं, कई बार स्पष्ट हो चुका है कि जो पार्टी मूल रूप से वंशवाद और हाईकमान द्वारा संचालित होती है, उसमें लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई थी। इतने कम सांसद चुने गए कि उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं मिल सका। इसके बाद हुए कई चुनावों में कांग्रेस की हार हुई। कांग्रेस को 3 दशकों से गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों से गायब कर दिया गया है। इतना ही नहीं, साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत खस्ता रही। हार से कुछ न सीखने वाली कांग्रेस ने आत्ममंथन के बजाय लगातार बीजेपी, संघ और मोदी की आलोचना की और खुद को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पार्टी के G23 नेताओं के एक समूह ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस हार के लिए पार्टी का अक्षम नेतृत्व जिम्मेदार है। इन नेताओं ने पार्टी हित में सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा था। उस पत्र के बाद पार्टी में हंगामा मच गया। चापलूस नेताओं ने राहुल गांधी के कान भरे। सोनिया गांधी को भी गुमराह किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ, ये हम सभी जानते हैं। गुलाम नबी आजाद जैसे बेहद वफादार नेता को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। संकट मोचक के तौर पर काम करने वाले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने वाले कपिल सिब्बल को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज वह समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। हम यह भी जानते हैं कि उस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य नेताओं का क्या हुआ। देश की जनता को यह समझाने की सख्त जरूरत है कि ऐसी कांग्रेस पार्टी को अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मोदी सरकार ने देश में तानाशाही ला दी है। जो इसके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसे जेल भेजा जाता है। इस तरह के खोखले आरोप लगाकर कांग्रेस मोदी सरकार के साथ साथ हमारे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का काम कर रही है। राहुल गांधी देश के बाहर जाते हैं और अपनी ही मातृभूमि को बदनाम करते हैं, और यह सब सिर्फ कुर्सी के लिए कर रहे हैं। उन्हें देश और देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये बात देशवासियों ने उनके 60 वर्षों के शासन के दौरान अनुभव की है।
और यही कारण है कि मतदाताओं ने 2014 और 2019 में लगातार 2 लोकसभा चुनावों में मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में भेजा। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पिछले 1 हफ्ते से मणिपुर मुद्दे को लेकर कार्यवाही रोक रखी है। जहां सरकार चर्चा के लिए तैयार है, वहीं कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी से बयान देने की मांग पर अड़ी हुई है। मणिपुर में स्थिति सचमुच गंभीर है। बीजेपी सरकार वहां क्या कर रही है, इस बारे में वो संसद में ब्यौरा प्रस्तुत जरूर करेगी। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं को यह समझना चाहिए कि देश के तमाम जनहितों के बीच हो रही चर्चा को रोकने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सरकार को काबू में रखने के बजाय फिलहाल संसद में हंगामा कर समय बर्बाद किया जा रहा है। मणिपुर की घटना यकीनन घिनौनी है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अगर वहां की सरकार चूक जाती है तो जनता उन्हें बख्शेगी नहीं। पहले भी कई मजबूत सरकारें पलट दी गई हैं। गलत निर्णय और दमन को हाल ही में स्वीकारा नहीं जाता। मणिपुर में वर्तमान घटनाएं मानवता पर कलंक हैं। इसमें किसी एक सरकार पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। इस स्थिति को संभालना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आखिरकार दोनों समूह भारतीय हैं। इनका ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है। जो लोग स्थिति का फायदा उठाते हैं और अनुचितता पैदा करते हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस को इसके लिए जोर देना चाहिए। इसके अलावा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर संसद का समय बर्बाद करना कतई काबिले बर्दाश्त नहीं है। चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष, दोनों दलों के घटक दलों को अन्य मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में कल 3 हिंदू युवतियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाकर मुस्लिम पुरुषों से उनकी शादी करा दी गई। क्या कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल इसका विरोध करने की उदारता दिखाएंगे? इस मौके पर यह सवाल भी छाया हुआ है। अंत में जिसके हाथ में सत्ता होती है वही पारधी कहा जाता है। यह कहना साहसपूर्ण होगा कि कांग्रेस काल के दौरान आपातकाल सहित कई फैसले तानाशाही नहीं थे। इसलिए यह कहना होगा कि भारत में सत्ता में आई कोई भी पार्टी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आती। आखिरकार सभी पार्टियां एक जैसी हैं। आज भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा आम आदमी तक ही सीमित है। चाहे कोई भी सरकार हो, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। बचे राजनीतिक दलों की फूहड़ तो चलती रहती है। हमारे ये बुलेटिन आपको कैसे लगते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा हर बुलेटिन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना भी मत भूलिए। धन्यवाद।